का आगाज हमने आज कर दिया है और इसी तरह ये पूरा महीना जो है जितने बार लोग गए हैं वो अच्छी बात बाहर ही रहे। हालेलुया। तो मैं सबसे विनती करूंगा कि जितने लोग बाहर हैं बच्चे रोहित सबको बुला लीजिए ताकि आज के कलाम से मैं चाहूंगा कि सब हम बरकत पाएं। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद का आना बहुत नजदीक है। जी जो मेरे भाई और बहनों, इज ऑन द वे, वो जल्द आ रहा है मुझे और आपको अपने पास लेकर जाने के लिए। क्रिसमस आता है चला जाता है। अब क्रिसमस की हम जानते हैं कि हम सब बहुत तैयारियां करेंगे, अपने घरों को सजाएंगे, मॉल सज जाएंगे, बगीचे सज जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं चरनियां सज जाएगी। दिल की चरनी में उतारो उस मसीहा पाक को जिसने जीनत आके बख्शी इस जमी की जीनत, मतलब जन्नत। हालेलुया। आज अजीजों मेरे भाई और बहनों, ये दिसंबर जो शुरू हो रहा है, हमें अपने दिल की चरनी को तैयार करना है। हालेलुया। हमें बाहर की चीजों को तैयार करने की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अपनी दिल की चरनी को तैयार करना है कि मेरा और आपका यीशु जो इस दिल में जन्म ले। हालेलुया। कहां जन्म ले? मेरे और आपके अंदर। क्योंकि रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20 में लिखा, मैं तेरे दिल के दरवाजे पे दस्तक देता हूं, यदि तो मेरे लिए अपने दिल का दरवाजा खोलेगा तो ही मैं तेरे। फिर आसमान का खुदावंद जब मैं और आप अपने दिलों के दरवाजे खोलते ना, फिर मेरी और आपकी जिंदगी में आ जाता है। अजीजों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं टाइम बहुत नजदीक है और मैं आपको उस रैप्चर के नजदीक लेके जाना चाहता हूं जो रैप्चर अभी होने वाला है। मेरे साथ आप यूहन्ना दी इंजील निकाली, जॉन चैप्टर 14। मैं आपके सामने आज मैं आपको रैप्चर के लिए तैयार करना चाहता हूं। क्रिसमस आ गया है और हमें रैप्चर के लिए तैयार होने की जरूरत है। हालेलुया। रैप्चर की तैयारी करने की हमें बहुत जरूरत है। खुदा के कलाम में लिखा है, तुम्हारा मन वैकल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो तुम मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुझसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने जहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी। आकर तुम्हें ले जाऊंगा। वो आने वाला है। कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? किन लोगों को पता है कौन आने वाला है? हमें मालूम है ना। मैं जा रहा हूं और मैं फिर आ रहा हूं तुम्हें अपने साथ लेकर जाने के लिए। लेकिन उससे पहले अजीजों मेरे भाई और बहनों, रैप्चर कमिंग सून। ठीक है, यानी कि सेकंड कमिंग, पहली बार तो आ चुका है प्रभु यीशु मसीह, अब सेकंड कमिंग आने वाली है। तो सेकंड कमिंग के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं सेकंड कमिंग क्या है। हमें वो चीज जो है, जो पहली चीज है, वो हमारी लैंग्वेज में आपको नहीं मिलेगी। ये फर्स्ट टाइम इंग्लिश और ग्रीक, और ये वर्ड जो पहला वर्ड था जो हरपाजो, HARPAZO, इसका मतलब है कि किसी चीज को क्या करना, ऊपर को खींचना। किसी चीज को ऊपर को खींचना। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको लेकर लेने वाला है और आएगा और जल्द आएगा। ये आपको इंग्लिश ग्रीक वर्ड में जो
जो ग्रीक वर्ड में जो कहा गया, फिर उसके बाद जो है आपको अजी जो मैं आपको बताना चाहूँ आपकी जानकारी के लिए कि न्यू टेस्टमेंट में ये ग्रीक में लिखा था। सब तो पहला ये रैपियो यानी कि लतानी भाषा में आया। अब जो है अर्जी जो मेरे भाई और बहनों, रैप्चर जो है वो जल्द आने वाला है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? रैप्चर आने वाला है, प्रभु होने वाला है, यानी कि उसके लिए मैं चाहता हूं कि मेरी कलीसिया और सारी कलीसिया को तैयारी करने की जरूरत है। तो हमें सबको, मुझे और आपको आत्मिक तैयारी करने की जरूरत है। लेकिन आत्मिक तैयारी उनके लिए है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया। लेकिन संत पौलुस रसूल एक बात कहता है, उसने मेरी और आपकी बात जो है, खुदा का खादम जिसने फर्स्ट करंथियां लिखा है, जिसने सेकंड करंथियां लिखा है, जिसने बहुत सी बुक्स लिखी, लेकिन अभी हम जिसके लिए संत पौलुस रसूल ऊपर जाने की बात कर रहा है, वो मेरी और आपकी आत्मिक तैयारी करवा रहा है। सेकंड करंथियन चैप्टर 11 वर्स 2 में, मेरे साथ अगर किसी के पास बाइबल है तो वो निकाल के जल्दी पढ़ सकता है। सेकंड करंथियन चैप्टर 11 वर्स 2 में, हाँ, खुदा का खादम मेरी और आपकी चिंता करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में ईश्वरी धुन में रहता हूं। हाँ जी, हालेलुया। मंगनी खुदा का खादम, ध्यान से सुनना, ये बहुत खूबसूरत और पावरफुल और समझने की बात है। आज यदि हम रैप्चर के बारे जो इंसान समझ जाएगा वो अपनी तैयारी कर सकता है। नहीं तो जब यीशु मसीह आएगा, जैसे जॉन चैप्टर 14 में उसने कहा मैं जा रहा हूं और फिर आ रहा हूं, जो फिर आएगा, लेकिन जो तैयार नहीं है, जो आत्मिक तैयारी जिन्होंने नहीं की, वो यहीं पे यहीं रह जाएंगे। इसलिए खुदा का खादम कहता है कि क्योंकि मैंने तुम्हारे विषय में ईश्वरी धुन लगाई है, लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। यानी कि उसने हमारी मंगनी करवा दी है, आधी शादी हमारी हो चुकी है। सुने ध्यान से, आधी शादी हो चुकी है, लेकिन जब मंगनी होती है, संजना और आशीष की मंगनी हुई ना, उसके बाद इन्होंने बहुत सारी तैयारियां की है। मंगनी हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं है, उसके बाद इन्होंने मेरा ख्याल लाखों डॉलर लगा दिया पूरी वहां तक अपनी क्या मंगेतर को घर लाने के लिए। जब हम, ये दुनियावी बात है, और स्पिरिचुअली बात यह है कि मेरा आसमान का खुदावन अपनी दुल्हन को जो पाक देखना चाहता है, निष्कलंक। खुदावन वो अपनी दुल्हन को, बहुत सारी चीजें जो है रस्म रिवाज के साथ हमें सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन एक बात कहता हूं, हमें आत्मा जो है परमेश्वर के पास चली जाएगी, लेकिन शरीर जो है नया हमारी, जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा, हम शरीर की बात करेंगे। गलतियां चैप्टर 5 वर्स 17 और 18 पढ़ेंगे। अभी हमारा जो अजी जो मेरे भाई और बहन, हालेलुया। यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो फिर भविष्यता के अधीन, फिर हम, यदि हम आत्मा के साथ चलेंगे ना, तो फिर हमें भविष्यता की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि वो
खुदावंद यीशु मसीह का कलाम कहता, मैं व्यवस्था को रद्दने नहीं, उसको भी पूरा करने आया। उसने खुदावंद ने, लेकिन फिर भी शरीर का और आत्मा का जो मिलन वो नहीं। शरीर जो है, शरीर के जो काम है वो अलग है। आत्मा शरीर का, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं ना, ध्यान से सुनना, वो हमारी आत्मा का उद्धार होता है, लेकिन शरीर का उद्धार नहीं होता। शरीर का तब काम होगा जब रैप्चर होगा। कितने लोगों को बात समझ आई कि शरीर का काम तब पूरा होगा जब प्रभु यीशु मसीह इस जमीन पर आएंगे और वो कहेंगे आके कि जितने मसीह में सोए हैं वो मुर्दों में से पहले उठ जाएंगे। हालेलुया। जितने मसीह में सोए हैं शरीर का, फिर आपको शरीर के साथ आसमान का खुदाबंद अपने पास लेके जाएगा। उससे पहले वो शरीर जो है वो दफनाया जाएगा। हालेलुया। इसलिए उद्धार का काम अभी पूरा नहीं हुआ। फिलिपियों का खत चैप्टर 2 निकालें मेरे साथ, मैं आपको बताना चाहता हूं। संत पौलुस रसूल कहता है यहां पे, उद्धार का काम पूरा करते जाओ। कैसे करते जाओ? हमें शरीर की अभिलाषा को छोड़ के, शरीर के काम को छोड़ के आत्मा में आगे बढ़ना है। हालेलुया। हमें आत्मा में आगे बढ़ना है। हाँ जी, हाँ जी। फिलिपियों का खत चैप्टर 2 वर्स 12। हालेलुया। संत पौलुस रसूल कहता, मैं अगर तुमसे दूर भी हूं तो अपने उद्धार का काम इसको छोड़ो ना, छोड़ो मत। उसके नहीं है, अपना मतलब मेरे और आपका, अपने उद्धार का काम करते जाओ। क्योंकि रैप्चर जो है, यानी सेकंड कमिंग जो है वो जल्द होने वाली। इसलिए संत पौलुस रसूल कहता अपने उद्धार का काम आप करते रहो। इसलिए पहला पीटर चैप्टर 2 वर्स 2 में लिखा है कि नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। कैसे बढ़ते जाओ? निर्मल दूध, लालसा, प्यास, परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर दुआ की जरूरत है, तो ही मैं और आप रैप्चर के लिए तैयार हो सकते हैं। सबसे बड़ा विरोधी कौन है हमारा? है? अगर मैं और बात कहूं तो शैतान तो ठीक है, हम सब जानते हैं शैतान। सबसे बड़ा विरोधी मालूम है कौन है? हमारा शरीर। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझे भाई? सबसे शैतान तो है, हम फटाफट शैतान कह देते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं सबसे बड़ा विरोधी हमारा शरीर है, जो हमें आत्मिक तरीके से बढ़ने नहीं देता। और शरीर और शरीर के काम। हमारी दुआएं प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती मालूम है? नंबर 1, हम दुआ नहीं करते। नंबर 1, हम प्रार्थना में कमजोर है, इसीलिए हमारी दुआएं प्रार्थना नहीं सुनी जाती। और हम जब दुआ करेंगे, दुआ में कम है। नंबर 2, हमारे, अब मालूम नहीं समझ आए जना आए, नंबर 2 हमारे गुप्त पाप, जो मैं जानता हूं मैं क्या करता हूं। नंबर 1 मैंने क्या कहा था? दुआ कम। नंबर 2, मैं चाहता हूं आपको समझ में। नंबर 2 क्या है जो मेन बात है? हेलो, हमारे पाप नहीं, हमारे गुप्त पाप,
हमारे पाप नहीं बल्कि हमारे गुप्त पाप, जो कई बार पाप होता है, झूठ बोलते किसी को पता चल जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके शरीर को और आपको पता है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में है। ये दोनों का मिलन बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता, ये दोनों का मिलन हो ही नहीं सकता। इसलिए तो अलग अलग है ना। इसलिए तो जब हम मरते हैं हमारा शरीर नीचे रह जाता, आत्मा ऊपर चले जाती। अगर शरीर अच्छा हो तो प्रभु यीशु मसीह को सेकंड कमिंग आने की जरूरत ही नहीं है। कितने लोगों को बात समझ आई है? अगर ये सही हो, दोनों का मिलन हो, तो फिर रैप्चर की जरूरत ही नहीं थी। इसीलिए शरीर का और आत्मा का मिलन नहीं है, ठीक है। यदि क्योंकि शरीर हमें पाप की तरफ लेके जाता है, आत्मा हमें खुदा की तरफ लेके जाती है। कितने लोगों को बात समझ आई? शरीर पाप और आत्मा प्रभु यीशु मसीह की तरफ लेके जाती है। खुदावन ने तो ये बात कही थी जॉन में कि मैं जा रहा हूं, तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा जो हमेशा तुम्हारे संग रहे, हमारे साथ रहे। इसलिए अजीजों मेरे भाई बहनों, यदि हम शरीर की अभिलाषा पे रहेंगे तो हम आप प्रभु को, खुदा का कलाम, खुदा का दास संत पौलुस रसूल भी यही कहता है कि अगर मैं दुनिया को खुश करता तो मैं अपने बाप को खुश नहीं कर सकता था। उसने, संत पौलुस रसूल ने क्या किया? अपने बाप को खुश किया उसने। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने बाप को खुश किया। मुझे बहुत अच्छी लगती है गत्समनी बाग की एक बात बड़ी अच्छी लगती है। उस वक्त जब वो शरीर में था, खुदावंद यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था और लिखा कि उसकी पसीने की जो बूंदे खून बन बन के टपक रही थी, निकल रही थी। इतनी दुआ में था वो। इतनी दुआ हम कर सकते हैं कि हमारा पसीना खून बन जाए? हालेलुया। हम थोड़ी करते हैं तो कहते हैं हम थक गए हैं। वो खुदावंद जो मेरा और आपका बाप है को लिखा के उसने फिर भी ये कहा कि खुदावंद अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा, तेरी मर्जी। वो अपने बाप की अच्छी जो, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं उद्धार पा लिया, मैं क्रिश्चियन बन गया हूं, अब मुझे तौबा करने की, अब मुझे तौबा करने की जरूरत नहीं है। अब मैं ठीक हूं, अब मैंने न्यूट्रल में गाड़ी डाल दी है। न्यूट्रल में अगर हम गाड़ी डालेंगे चल सकती है? हेलो, अगर गाड़ी हम न्यूट्रल में कर लेंगे, बहुत सारे क्रिश्चियन लोग जो हैं वो कहते हैं अब हमें उद्धार की जरूरत है, उद्धार पा लिया, हम कितने पाप करते रहे, हमारा पाप बन गया। लेकिन अच्छी जो मेरे भाई बहनों, न्यूट्रल में गाड़ी कभी भी चल, मैकेनिक साहब केतन भाई बैठे हैं, उनको मालूम है कि गाड़ी कैसे चलती है, कैसे ठीक होती है। जब हम गेट डालेंगे तो ही गाड़ी आगे, हमें सब जो पीछे वाला है ना, तो आगे वाला गेट डालने की जरूरत है, क्योंकि हमें यीशु के पास जाना है। हालेलुया। हमें किसके पास जाना है? तो दुल्हन कैसी होनी चाहिए? दुल्हन पाक दुल्हन, पाक दुल्हन। दानियल ने अपनी पवित्रताई की राखी की है। दानियल ने क्या किया? दुल्हन कैसी होनी चाहिए? पाक दुल्हन। दानियल चैप्टर 1 वर्स 8। दानियल ने अपनी पवित्रताई की राखी की। हमें भी दानियल की तरह अपनी पवित्रताई की रक्षा राखी करने की जरूरत है। दानियल ने एक फैसला ले लिया, पवित्र रहना है मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। दानियल चैप्टर 1 वर्स 8 में उसने अच्छी अच्छी चीजों को ठुकरा दिया। आज हमें कहते हैं कहीं से कुछ मिल जाए तो कोई बात नहीं, यार आने दे, हैं, बाद में तौबा कर लेंगे, हैं। तो दानियल ने ऐसा नहीं किया। आज चलेगा, आज अगर हम अगर किसी का कुछ रह गया उसको छिपा लें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला, वो अपनी पाक दुल्हन को लेके जाएगा। दानियल और चैप्टर 1 वर्स 8 में दानियल ने सब कुछ छोड़ दिया। दानियल ने अपने मन में ठान लिया
क्या, एक मिनट सुनीता जी, क्या उसने कहा? राजे का भोजन खा के मैं अपवित्र। हाँ, ये बात हुई ना, राजे का भोजन खा के मैं अपवित्र नहीं बनूंगा। उसने सब कुछ छोड़ दिया, कुर्बानी दे दी, क्योंकि वो दुल्हन जो है आसमान का खुदावन अपनी पाक दुल्हन को वहां पे लेके जाएगा। जैसे दानियल पाक बना, मुझे भी और आपको भी दानियल की तरह सब छोड़ने की जरूरत है, पाक बनने की जरूरत है। तो ही मेरा और यीशु जब सेकंड कमिंग आएगा, वो कहेगा आओ खुदावंत के मुबारक लोगों, जो बागे अदन से मैंने तुम्हारे लिए जगह तैयार की, इसके वारिस हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया, इसके वारिस हो जाओ। तभी हम वारिस हो सकते हैं, जब दानियल की तरह, सदरक मेसक की तरह, आगे पढ़ेंगे इसको हम। हाँ, दया भर दी। और लिखा, उसने कहा कि ज्यादा नहीं, सिर्फ हमें 10 दिन दे। 10 दिन में अगर हमारे चेहरे मुरझा गए तो फिर कहना। उस बंदे ने भी, खुदा का बंदा था, उसने भी वो रिस्क ले लिया। और जब 10 दिन के बाद साग पत खाया, 10 दिन के बाद देखा, जो उनके अपने सिपाही थे फौज के, उनसे भी ज्यादा चमक रहे थे खुदा के लोग। हालेलुया, उससे ज्यादा चमक रहे खुदा के लोग। हालेलुया, उनसे भी ज्यादा, क्योंकि उन्होंने राजे के भोजन को ठुकरा दिया था। और दानियल को पता था राजे का भोजन क्या है। मालूम है, उनको मालूम था कि जो चढ़ावे की चीजें थी, जो हमें मना की हुई है खाने से, चढ़ावे की चीजें थी, उसको पता था। लेकिन जैसे उसने मना किया, सदरक मेशक अबेदनगो एंड दानियल जब 10 दिन के बाद निकले, उनके सिपाहियों से भी ज्यादा वो पवित्र थे। तो हमें रैप्चर से आगे बढ़ने की जरूरत है। जब हम रैप्चर होने वाला है, जब सेकंड कमिंग आने वाली है, तो मुझे और आपको इन चीजों की जरूरत है, क्योंकि पवित्रता की जरूरत है। आज शैतान, मैं आपको बताना चाहता हूं, 3 चीजें हैं जो मेरी और आपकी जिंदगी में खत्म करने की कोशिश करता है शैतान। दुष्ट जो है ना, 3 चीजें आज जाके आप लेके जाना जहां से। और 3 चीजें जो हैं, वो शैतान वो हमसे छीनना चाहता है। वो हमारी जिंदगी से, नंबर 1, वो खत्म करने की पूरी कोशिश करता है दुष्ट, कि ये चीजें इनकी जिंदगी में ना आए, कहीं ये रैप्चर के लिए तैयार ना हो जाए। क्योंकि उसने तो अपना जाल बिछाया हुआ इस दुनिया में। क्योंकि इस दुनिया का जो दुष्ट, जो इस दुनिया का सरदार है, इस दुनिया का जो मालिक है, इस दुनिया को चलाने वाला, जो गलत चीजों में फंसाने वाला, इस दुनिया का सरदार दुष्ट शैतान है। लेकिन ये जो 3 चीजें मेरी और आपकी जिंदगी से वो खत्म करने की कोशिश करता है। नंबर 1, वो हमारी पवित्रताई, जो हमारी पवित्रताई है, उसको खत्म करने की कोशिश करना है। नंबर 1 क्या है? ओ बोलो, है? हमारी वो पवित्रताई को खत्म करने की कोशिश करता। नंबर 2, हमारे विश्वास को खत्म करने की कोशिश करता है। नंबर 2, वो हमारे विश्वास को खत्म करने की कोशिश करता। नंबर 3, हमारी धार्मिकता, कि हम धर्मी ना बने। नंबर 3, वो हमारी धार्मिकता को खत्म करने की कोशिश, ताकि हम रैप्चर तक कभी पहुंचने ना पाए। इसलिए अच्छी मेरे भाई और बहनों, आज खुदा यीशु मसीह वो जल्द आने वाला है।
और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें रैप्चर तक पहुंचने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? हमें पाक बनने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब मैं पाक हूं और तुम भी पाक बनो। रैप्चर जो है मेरा और मेरी और आपकी जिंदगी में होने वाला है। और जब खुदा यीशु मसीह आएगा, फर्स्ट तलस्सो के खत में लिखा है, वो कहेगा अपने स्वर्गदूतों के पास जब आएगा, लिखा कि जो सोए हैं उनको खुदा यीशु मसीह उठाएगा, और जो मसीह में सोए वो पहले जीवित हो जाएंगे। और जो हम जीवित हैं, जो हम लोग विश्वासी हैं, खुदा का कलाम कहता मैं और आप आंख झपकते ही बदल जाएंगे। आखिरी तूरी फूकी जाएगी और स्वर्गदूतों के साथ मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह जल्द बादलों पर आ रहा है। खुदा में यीशु मसीह, अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप चाहते हैं कि अभी तक आपने तौबा नहीं की, अगर अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना, समय है। क्या पता शायद किसी के पास क्रिसमस देखने का समय ना मिले, कुछ क्रिसमस से पहले भी प्रभु यीशु मसीह आ सकता है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है वो चोर की अमानत आ रहा है। इसलिए अगर दो चीजें मैंने एक बताई है आपको, नंबर 1 शरीर, नंबर 2 हमारे गुप्त पाप, जो वहां तक हमें नहीं लेके जा सकते। इसलिए अजीजों, मेरे भाई और बहनों, हमें अपने पापों से तौबा करने की जरूरत है। हमें प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने की जरूरत है। अगर अभी तक किसी ने तौबा नहीं की, आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। अगर अपना जीवन कोई अपने प्रभु यीशु मसीह को आज देना चाहता, नए सिरे से वो तौबा करना चाहता, अपने हाथ उठाएंगे कि मैं आज से अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीऊंगा। अगर आप बीमार हैं, अगर जहां पे भी आप बीमार, वहां पे आप हाथ रखें, मैं आपके लिए बीमारी के लिए भी दुआ करूंगा, और मैं दुआ करूंगा कि आपके नए जीवन के लिए, ताकि क्रिसमस जो है वो आपके लिए बड़ी खुशियां छोड़कर जाए और 2025 बड़ी खुशियां आप सबके लेके आए। प्रार्थना करें। खुदावन, जमीन आसमान को बनाने वाले प्रभु जी, मैं आप जी का धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, शुक्र करता हूं प्रभु जी कि आपने प्रभु हमें समय दिया। खुदावन, जिन लोगों ने प्रभु जी अपना जीवन आज तुझे दिया प्रभु जी, उनकी मदद कर और उनके लिए नई डोर ओपन करे प्रभु यीशु मसीह। इनके लिए गुड न्यूज आए प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम में। अगर कोई बीमार, मैं सारी बीमारियों को आज आपके नाम से रिब्यूक करता हूं। आई कमांड नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, लीव राइट नाउ, आउट हो जा इनकी जिंदगी से। हालेलुया, इनकी जिंदगी से निकल जा प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर, जितने इस वक्त आए प्रभु यीशु मसीह, सबके लिए प्रभु जी क्रिसमस जो है बड़ी खुशी की खबर। जैसे खुदावन आपने हमें आसमान के खुदावन अपने बेटे को भेजकर हमारे लिए खुशी की खबर दी है, इसी तरह प्रभु जी क्रिसमस सबके लिए बड़ी खुशी का लेके आए, और फाइनेंशियली प्रभु इन्हें मदद करें। मैं दुआ करता हूं प्रभु यीशु मसीह तेरे बेटे गुरप्रीत के लिए, सिस्टर जसविंदर के बेटे के लिए, प्रभु उसकी जल्दी रिहाई हो, प्रभु उसकी जल्दी रिहाई हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, उसकी जल्दी रिहाई हो प्रभु जी, ताकि खुदावन जो 15 तारीख की जो उन्होंने अपने घर में मीटिंग रखाई है, प्रभु वो खुशी से कर पाए पिता परमेश्वर। 15 तारीख से पहले पिता परमेश्वर वो तेरा बच्चा प्रभु जी वापस आए। हालेलुया, मैं प्रभु जी एक क्लेम करता प्रभु यीशु मसीह से विनती करता हूं प्रभु यीशु मसीह, 15 से पहले पिता परमेश्वर वो तेरा बच्चा इनके पास हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, अगर कोई रुकावट है प्रभु जी, मैं हर एक रुकावट को, हर एक रुकावट को, दुष्ट की हर एक चाल को प्रभु मैं तेरे नाम से जला के आग की कुंड में डालता हूं प्रभु जी। हालेलुया, प्रभु अगर खुदावन जिनके सर दर्द है, बैक पेन है,
घुटनों की दर्दें, पैरों की दर्दें, शरीर की हर एक दर्द यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से छोड़ इनको। हालेलुया। प्रभु जिनके खुदावंदा बर्कमन में रुके, प्रभु उनके बर्कमन में आने में मदद कर। और प्रभु यीशु मसीह जिनके खुदावंदा ग्रीन कार्ड आने प्रभु आ रहे रुके, उनके ग्रीन कार्ड आने में मदद कर। प्रभु मैं दुआ करता प्रभु यीशु मसीह शुक्रगुजार हूँ खुदावंदा हिज के लिए कि खुदावंद उसको आपने प्रभु एक नया साल दिया। मलक को प्रभु जी आपने एक नया साल दिया, इन बच्चों को बरकत दे, आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह खुदावंद खुदा सिस्टर जोसमिन के खुदावंद से प्रभु जी असनासी नेफ्यू के लिए जिनको खुदावंद आपने पिता प्रभु डॉक्टर की खुदावंद डिग्री लेके दी है, और वो प्रभु उसकी शुक्रगुजारी में खुदावंद जो खुदावंद तेरे लोगों के लिए स्वीट लेके ऐसा स्वीट को ब्लेस कर खुदावंदा, ब्लेस कर खुदावंद। जितने जहाँ पे प्रभु तेरे बेटे तेरी बेटियां इस वक्त चर्च में हैं प्रभु, एक एक को ब्लेस कर, इनके प्रभु जी हाथों को ब्लेस कर, इनकी पॉकेटों को ब्लेस कर, इनके बैंक के खतों को ब्लेस कर प्रभु जी, इनके घर के हर एक बर्तन को ब्लेस कर खुदावंदा। जिनकी प्रभु नौकरियों में रुकावट है प्रभु यीशु के नाम में उनकी हर एक रुकावट दूर हो जाए प्रभु। जिनकी नौकरियों में प्रभु रुकावट है पिता परमेश्वर, ओ जीसस हालेलुया, हर एक रुकावट को प्रभु जी खास करके प्रभु जिनकी नौकरियों में रुकावट प्रभु यीशु के नाम में हर एक रुकावट दूर हो जाए, उनके लिए गुड न्यूज़ आए, गुड न्यूज़ आए, गुड न्यूज़ आए पिता परमेश्वर हालेलुया, गुड न्यूज़ आए पिता परमेश्वर उनके लिए खुदावंदा। सारी कलीसियाओं को प्रभु जी आपके हाथ में देता हूँ प्रभु, इंडिया, पाकिस्तान, फिजी, नेपाल को पिता परमेश्वर सबको प्रभु, जितने भी खुदावंद तेरे बेटे बेटियाँ इस वक्त तेरे भवन में हैं, कोई खाली ना जाए, कोई खाली ना आ जाए प्रभु जी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन।